बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Sidhir. I am SS Physics at Divisional Public School and College Sahiwal. Today our topic is screw gauge, which is from chapter number 1, Physical Quantities and Measurement. आज के इस लेसन में हम स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रू गेज के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे और स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट के फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, और देखेंगे कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि लेंथ किससे कहते हैं। लेंथ इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट और एक्सटेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। किसी भी चीज़ की मेजरमेंट जो आप उसके एक एंड से दूसरे एंड तक लेते हैं उसको हम लेंथ कहते हैं। हाउ कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स? We can measure the length in kilometers, meters, centimeters and millimeters. हम लेंथ को किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं। We can measure length by using meter rule, vernier calipers and screw gauge. मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। मीटर रूल एक ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप 1 मिलीमीटर तक की वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, जबकि वर्नियर कैलिपर के अंदर आप 0.1 मिलीमीटर तक की वैल्यूज़ को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्रू गेज, ये मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेटली वैल्यू को मेजर कर सकता है। ये 0.01 मिलीमीटर तक की वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। स्क्रू गेज। स्क्रू गेज is an instrument that is used to measure small length with accuracy greater than a vernier caliper. It is also called as micrometer screw gauge. स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप स्मॉल लेंथ्स को मेजर कर सकते हैं, और स्क्रू गेज की एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब ये वैल्यू को, स्मॉलेस्ट वैल्यू को एक्यूरेटली वर्नियर कैलिपर की निस्बत ज़्यादा अच्छे से मेजर कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और ये होता है स्क्रू गेज। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? मेन पार्ट्स ऑफ द स्क्रू गेज। पहला है यू शेप मेटल फ्रेम। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो यू शेप का आपको मेटेलिक फ्रेम नज़र आ रहा है, ये है इसके एक एंड पे, और इस यू शेप के एक एंड पे स्टड है, दूसरे एंड पे स्पिंडल है, और ये इसको बोलते हैं हम मेन स्केल। इस स्केल को हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल, और इस पार्ट को हम बोलते हैं थिम्बल, और ये वाली पार्ट को हम कहते हैं रैचेट। स्टड फिक्स्ड होता है, स्पिंडल कैन मूव, एंड मेन स्केल इज फिक्स्ड while सर्कुलर स्केल कैन मूव ओवर मेन स्केल। सर्कुलर स्केल, जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, ये सर्कुलर मोशन करता है, मतलब ये सर्कल में मूव कर सकता है। मेन स्केल फिक्स्ड रहता है। इस तरह स्टड इसका फिक्स्ड पार्ट है, और स्पिंडल जो है ये मूव कर सकता है बाय मूविंग द सर्कुलर स्केल। A simple screw gauge consists of U-shaped metal frame with a metal stud at its one end as shown in figure. ये आपके पास एक स्क्रू गेज दिखाया गया है जिसके अंदर U शेप हमारे पास मेटल फ्रेम है,
और इस मेटल फ्रेम की एक साइड पे उसने कहा है कि स्टड है। A hollow cylinder or sleeve has a millimeter scale over it along a line called index line. ये जो होलो सिलेंडर है इसके ऊपर मिलीमीटर स्केल में वैल्यूज गिवन है और ये वैल्यूज एक लाइन के ऊपर हैं जिसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं। द होलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट। ये जो होलो सिलेंडर है ये नट के तौर पे एक्ट करता है। इट इज फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप फ्रेम ऑपोजिट टू द स्टड। जो होलो सिलेंडर है ये स्टड के ऑपोजिटली फिक्स किया गया है इस तरह से। अ थिम्बल हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। जो थिम्बल है इसके अंदर थ्रेडेड फॉर्म में स्पिंडल है। इसका मतलब ये है कि आप थिम्बल को रोटेट करेंगे, इस थिम्बल को यहाँ से रोटेट करेंगे और यहाँ से स्पिंडल जो है वो मूव करके आउट निकलेगा। थिम्बल को आप इस तरह से रोटेट करेंगे कि यहाँ पे 0 से 100 तक जब ये मूव कर जाएगा, 0 से लेकर 100 डिवीजन तक जब मूव कर जाएगा तो ये स्पिंडल 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस यहाँ से बाहर निकलेगा। मतलब एक रोटेशन में अगर थिम्बल को आप 0 से 100 तक ले जाते हैं तो स्पिंडल जो है वो यहाँ से 1 मिलीमीटर तक बाहर आएगा। नेक्स्ट अगर आप फिर इसको 0 से 100 तक डिवीजन तक ले जाएंगे तो ये मज़ीद जो है वो 1 मिलीमीटर तक बाहर आ जाएगा। मतलब अगर आप इसको 2 बार रोटेट करते हैं 0 से 100 तक तो ये 2 मिलीमीटर तक बाहर निकल आएगा। थिम्बल के अंदर जो है वो थ्रेडेड फॉर्म में, जैसे हम कहें सर्कुलर फॉर्म में इसके अंदर थ्रेड्स होते हैं। थिम्बल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो थ्रेडेड होता है। जिस तरह अगर आप देखें किसी भी चीज़ का आप लिड देखते हैं उसके अंदर वाले पार्ट में सर्कुलर फॉर्म में लाइंस होती हैं। थिम्बल हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। थिम्बल के अंदर थ्रेडेड स्पिंडल होता है क्योंकि थिम्बल को रोटेट करने से स्पिंडल मूव करता है। तो इसके अंदर जैसे अगर आप देखें किसी नट के ऊपर जो सर्कुलर लाइंस होती हैं जो कि उसको टाइटन करने में और लूजन करने में हेल्प करती हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी उसी तरह से सर्कुलर लाइंस होती हैं जिसको उसने थ्रेडेड फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। The thimble has 100 divisions around its one end. It is the circular scale of the screw gauge. थिम्बल के ऊपर 100 डिवीजन्स हैं और ये थिम्बल जो है ये इसका सर्कुलर स्केल कहला रहा है स्क्रू गेज का। As thimble completes one rotation, 100 division pass the index line and the thimble moves 1 millimeter along the main scale. जिस तरह से थिम्बल 1 रोटेशन 100 डिवीजन्स की कंप्लीट करता है तो वो मूव कितना करता है 1 मिलीमीटर। मतलब अगर आप सर्कुलर स्केल को 0 से 100 तक रोटेट करवाएंगे तो थिम्बल 1 मिलीमीटर तक मूव कर जाएगा। Thus each division of circular scale crossing the index line moves the thimble through 1/100 millimeter which is equal to 0.01 millimeter on the main scale. तो इसका मतलब है कि जो आपके पास वैल्यू आएगी मेन स्केल पे वो क्या आएगी 1 मिलीमीटर को 100 पे डिवाइड करने से आएगी विच इज द 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पिच को। एज द थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन द स्पिंडल मूव्स 1 मिलीमीटर along the index line. It is because the distance between consecutive threads on the spindle is 1 millimeter. This distance is called the pitch of the screw on the spindle. Pitch क्या है एक्चुअली वही जिसको हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि थिम्बल के अंदर जो थ्रेडेड फॉर्म्स हैं एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। कंसेक्टिव थ्रेड्स का जो अगर हम डिस्टेंस लें तो वो 1 मिलीमीटर है। इसी डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं जो क्या करता है एक रोटेशन से जब मूव करता है थिम्बल तो उस मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर तक वैल्यू देता है इंडेक्स लाइन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट को अगर हम डिफाइन करें तो होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज टू द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच हमारे पास थी 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन्स थी सर्कुलर स्केल पे 100।
डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 0.01 मिलीमीटर, which can also be written as 0.001 centimeter. This is the least count of the screw gauge. तो ये तो था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने पढ़ा कि स्क्रू गेज क्या है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी से स्मॉल लेंथ को मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर की निस्बत भी स्क्रू गेज जो है वो ज़्यादा एक्यूरेटली रीडिंग्स को मेजर कर सकता है, लेंथ को मेजर कर सकता है। मेन पार्ट्स ऑफ द स्क्रू गेज के कौन कौन से पार्ट्स हैं? यू शेप फ्रेम है, स्टड है, स्पिंडल है, मेन स्केल है, सर्कुलर स्केल है, फिर थिम्बल है और रेचेट है। असाइनमेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने असाइनमेंट सॉल्व करनी है। डिफाइन स्क्रू गेज, राइट द मेन पार्ट्स ऑफ द स्क्रू गेज, राइट द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज एंड इट्स वैल्यू ऑल्सो, draw the label diagram of the screw gauge on your notebook. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.